तो पेश खबरन तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदिस सदारतस में आज सिविल सेक्रेटरीट जमिस मज महकमे बिजली हज जायज़ मीटिंग सपजम यथ मज नासिर असलम वानी तो इंतजामी क्यों अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम किस कामकार साम हन आई तत मुख्तलिफ प्रोजेक्टन हज कामि हुंद जायज़ हन आमुत। ये जन वज़ीर आला मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोन कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो आम लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलन यन युथ जन लूकन मुश्किल वेतरन पेन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज जम कस्बुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो स्मार्ट सिटी तहत जारी प्रोजेक्टन हज कामि साम हेच तत तिमो अफसरन वोनमुत ज कामि मज गछ वुच अन्न यन युथ जन यम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करित आम लूकन हिंद नाव वक़फ करने यन। बुडाल राजौरी मज ये सदाहन लूकन हिंद अचानक फौत सपदन सत इलाकस मज खौफ दहशत वुचन तत मेंबर असम्बली बुदलन नाराजगी हुंद इजहार करान वोनमुत यदवे तिमो इंतजामी केन बल पाए अफसरन सत यह मामल तुल ताहम चुन इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलन आमुत यम किन सठा मोयूस तिम सपद। ये जन तिमो वोन लूकन पज इंतजामी किस अथ रवियस हवाले आवाज बुलंद कर युथ जन तिमन इंसाफ फराहम करने यी। बुडाल थाने को लेकर रुकन असेंबली बुद्दल लगातार पहले दिन से ही इस इलाके में लोगों से राब्ते में हैं और अब इनकी तरफ से कोई इंकशाफ भी किए जा रहे हैं। सर, यहाँ से जो कल बच्चियाँ लिफ्ट करनी थी उनको चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना था, मगर यहाँ से अगर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर हुई तो जम्मू में ही क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रेफर बनाया था वो लेटर मेरे पास है, वो पीजीआई चंडीगढ़ के नाम बनाया गया था और पीजीआई चंडीगढ़ से भी कॉल आ चुकी थी। वहाँ हमने अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट करके वहाँ पे उनके लिए बेड और वेंटिलेटर अरेंज किए थे और अटेंडेंट को कॉल भी आ गई थी, वो नंबर भी हमारे पास है। और डॉक्टर भाटिया साहब जो जीएमसी प्रिंसिपल रजौरी हैं, मैंने उनकी वहाँ पे बात भी कराई थी और उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल आप इनको पेशेंट्स को भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जो जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू हैं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर भी लिखा, उस लेटर की कॉपी मैंने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू को भी भेजी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको टाइमली शिफ्ट ना करने की वजह से एक लड़की के पैरामीटर काफ़ी डिप हो गए हैं और वो जीएमसी में इस वक्त वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की जो बैटल है वो लड़ रही है। क्या कारण समझते हैं अगर जम्मू यहाँ से जम्मू भेजा गया प्रिंसिपल ने, आपने भी बात की, उसके बावजूद भी अगर उनको एम्बुलेंस नहीं मिली? देखिए, ये तो एक अनारकी का माहौल है यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर किसी को सीएम साहब पूछेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे तो वो एलजी साहब की शरण लेगा, अगर एलजी साहब करेंगे वो दूसरी तरफ किसी और पावर सेंटर तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी यही है, पब्लिक के साथ भी, पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि ये वक्त है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम खत्म होना चाहिए, पावर किसी एक अथॉरिटी एक सिस्टम के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक की ज़िंदगी और मौत का ये मसला है। यहाँ भी जो है इसको रात को बड़े इनसेंसिटिव तरीके से देखा गया है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि बच्चियाँ वहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं की गई। जिस नंबर से हमें कॉल आई थी, डॉक्टर भाटिया साहब ने मेरे सामने कॉल की उस नंबर के ऊपर, उन्होंने कहा कि उनको बच्चियों को शिफ्ट कर दीजिए, हमने अरेंजमेंट किए गए हैं, उसके बावजूद उनको क्यों नहीं रिलीव किया गया। जीएमसी प्रिंसिपल की इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, आप पहले दिन से लोगों के साथ राब्ते में हैं, कल इंतजामिया ने उस इलाके को सील कर दिया, लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, किस तरह की दहशत लोगों के अंदर? दूसरा, जिस तरह अगर ये जम्मू के अंदर जिस लड़की की हालत आप तशवीरनाक बताई जा रही है, अगर ये इस लड़की को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार आप किसको समझेंगे? इसका जिम्मेदार मैं डॉक्टर आशुतोष को समझूंगा, क्योंकि ये सब उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी एरोगेंस के बीच आई हुई है और कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी आपने कहा कुछ इनपुट मिले हैं, किस तरह के इनपुट हैं वो? देखिए, कल जो मेरी हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मुझे बताया गया कि कैडमियम के बारे में डिस्कशन हुई है कि कैडमियम एक टेस्ट में आया है जो अजाज के सैंपल्स में था, तो वो एक हैवी मेटल है और उससे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक होता है। तो आज जो मीटिंग इन्होंने बुलाई है वो कैडमियम का जो एंटीडोट है वो तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन है। उससे पहले एलडी कार्ब आया था, एलडी कार्ब के ऊपर जो एंटीडोट जो एट्रोपिन दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट जीएमसी राजौरी में दिया है
वही जो है PGI चंडीगढ़ में भी दिया गया, लेकिन PGI चंडीगढ़ में टेस्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, जहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट इलाज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। शुक्रिया सर। ये तो हमारे सर रुकन असेंबली बुद्दल जावेद अहमद चौधरी, जिनकी तरफ से एक बड़ा इंकशाफ ज़रूर किया गया है कि जम्मू GMC प्रिंसिपल की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनकी तरफ से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल बार बार किया गया कि ईगो की बात यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ से इन तीनों बच्चियों को चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया गया था, मगर तीनों को जम्मू में ही रखा गया। हालांकि इनकी तरफ से ये बात कही कि अगर इस बच्ची को किस तरह का अनंतनाग आज स्वच्छता पखवाड़ा तहत प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर सलाह दोमो जिम्मेदारों तो मुलाजिमों शिरकत कर। अत मौके पे ये शेरबाग अनंतनाग सफाई अमल मज अन्न आई, तत जहलमस अंद पक सफाई अमल मज अन्न आम, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव अत प्रोग्रामस मज आम लूख तो तालिब इल्म त शरीक करने युत जन यह प्रोग्राम कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। जैसे आपने खुद भी मुशाहिदा किया कि आज जितने भी यहाँ पे लोग थे, आम पब्लिक जो था, शहरी थे, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं और सफाई कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि लोगों में ये जानकारी पैदा हो जाए कि साफ़ सुथरा माहौल रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा हमारे साथ सभी लोगों ने प्लेज लिया है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे और हम जो हमारा अनंतनाग टाउन है उसको बेहतर और साफ़ सुथरा रखने में हम कामयाब हो जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी बडगम तरफ 7 जनवरी तकरीब पेश नजर सफाई मुहिम शुरू करना आम, यथ दौरान आज डिस्ट्रिक्ट हस्पताल से इन सफाई अमल मज अन्न आई, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम तहत यह म्यूनसिपल कमेटी हंदिस हदूदस मज इन वाले तमाम इलाकन हज सफाई अमल मज अन्न, ताहम पज लूकन त महकमस अथवास करुन युत जन सफाई यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। बेसिकली ये स्वीपिंग ड्राइव या क्लीनेस ड्राइव जब भी हमारे यहाँ म्यूनसिपलिटी जो हमारी बड़गाम की है अक्सर आते रहते हैं हमारे, लेकिन इस वक्त जो हमारा 26 हमारा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है, इसमें हमें ये गणतंत्र की शान स्वच्छता से बने महान, तो इस प्रोग्राम के तहत आज ये म्यूनसिपलिटी जो हमारी बड़गाम से आई हुई है, इनके ऑफिसर्स आए हुए हैं हमारे पास यहाँ, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम में आज ये क्लीनिंग ड्राइव है सफाई की। हालांकि हम रोज यहाँ करते हैं, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद दिस म्यूनसिपलिटी बड़गाम आज इन्हें सफाई गणतंत्र दिवस के अवसर पे बागात श्रीनगर आज महकमे बिजली तरफ प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तहत जानकारी प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मज महकमे के जिम्मेदारों तो सारफो शिरकत कर। अत मौके पर यह तकरीब मज मौजूद लूकन अत स्कीम हवाले जान दिन आई, तत मुस्तहिक लूकन हज रजिस्ट्रेशन त अमल मज अन्न आम, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह स्कीम ज़मीनी सतहस पे अमलावनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद साइंस करने युत जन आम लूक अमि स्कीम हुंद आसानी सान फायदा तुलित हेकन। देखिए, ये PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो स्कीम का नाम है, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसमें एक डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो एक सोलर रूफटॉप प्लांट लगा सकता है, जिससे वो अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकता है। तो जो ये कैंप है, इसका बुनियादी मकसद यही है कि इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना, क्योंकि ये स्कीम एक इतनी अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम है, इतने फ़ायदे हैं इसके कंज्यूमर के लिए। तो ये कंज्यूमर को उसको ये समझाना और क्लियर करना कि क्या है उसका ये कैंप का। लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन वो डेली बेसिस पे है, और जो लोगों के काम है, मसले मसाइल है, हम लोकल लेवल पे हल कर रहे हैं। जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो ड्रेन का हो, चाहे वो लेन का हो, वो सारी चीज़ें हल। आज जो स्कीम्स, आज जो अवेयरनेस कैंप था वो ये PDD के इसने इनकाद किया था, ये सोलर के रिगार्डिंग। ये एक पैन इंडिया स्कीम है जो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रही है, जो लोगों के फ़ायदे के लिए है। इससे हम अपनी लोकल लेवल पे हर घर वाला पावर जनरेट कर सकता है और जिसका फ़ायदा वो भरपूर फ़ायदा ले सकता है, और जो समर्स में उसकी सेविंग होगी वो विंटर्स में भी उसको यूज़ कर सकेगा। और इसके लिए बैंक फाइनेंस भी अवेलेबल है, उसकी ईजी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है और सब्सिडी भी काफ़ी अवेलेबल है। तो लोगों को चाहिए इसका। अस लोग 2 वरी ब्रोट अमिच परफॉर्मेंस वारिया बेटर, चूँकि अस लगवित 8 किलोवाट। अस लास्ट फरवरियस मज बिल बर्म, तन पे डिपार्टमेंटस बर्म बिल कह,
ات पे सिर्फ 100 रपी पर किलोवाट बरन डिपार्टमेंटस सह अगर तुम सपोज 5 किलोवाट लगो तुम पे 20 रपी मंथली तम कंपलसरी बरने अलबत्ता सोन आज गो जनवरी वन सनी यूनिट डिपार्टमेंटस मज फिलहाल तमी वनकन सोलर बनावान यह वनकन बनावान यथ मौसम 30% मगर एक्सेस बनोमुत यथ मज जून जुलाई अगस्त सितंबर मज वन सही करान कंज्यूम तो अगर दोन रेतन सही चलो पे तेल वरियस बिल भरन कह अलबत्ता रिकमेंडेड 5 किलोवाट अबव गस लगावन तम सत हेकि 20-25 यूनिट पर डे बनवित अगर 8 किलोवाट यूज गसी यह 45 यूनिट तान अगर पावर कंटिन्यू सप्लाई मिले 45 यूनिट तान बनावान अम सत पावर बनावान बेस कंज्यूमरस बिल भरन कहें अत 6 वरियन कॉस्ट अकी लट पेवान दिन 15 वरियन शायद गारंटी 15 वरियन तान अगर कह वारंटी कंपनी नीज तम दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कर गो 6 वरियन बनावान पेमेंट करान एक्सेस 52 वरियन मन तो 18 वरियन जाली फ्री ऑफ कॉस्ट। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये वंद कालस दौरान कईहन खेल मुकाबलन हूं साज कर तत यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ कोरें हिंद बापत स्की कोर्स शुरू करना आमत यथ मज जम्मू कशीर हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे कोर शिरकत करान यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव सिकिंग पोचर दिनस तो खिलाड़ियों बेहतरीन तरबियत फराम करने हवाले महकम तरफ यथन कोर्सन हूं साज कर युत जन इन खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। आप सबको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस ने एक कोर्स शुरू किया। इससे पहले 2 दिन पहले एक ग्रुप बच्चों का हुआ था, बड़ी खुश असलूबी के साथ वो प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ और आज दूसरे ग्रुप का हमने यहाँ पर क्या किए थे इनकाद किया, इसकी इनाग्रेशन की। तो इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही ग्रुप आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ बता रहा था इसके 3 किस्म के वो होते हैं, क्या कहते हैं कोर्सेस। पहला जो ये कर रहे हैं आज बेसिक पास करने के बाद उसका दूसरा कोर्स जो आता है वो आता है इंटरमीडिएट का ख़त्म करने के बाद इसका तीसरा आता है एडवांस। तो एडवांस में एक बार जब बच्चा जाता है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होता है सीखी के लिए। कोलगेमस में आज तहसीलदार मौसूफ सिंध सदारतस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्न आमज यथ दौरान कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारन हिंस चेकिंग अमले मज अन्न आय। अत मौके पे ये कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ये अमले मज अन्न आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मुहिम रोज जारी युत जन बाजरस मज गिरां फरोशी पे रोट लागनस मज त आसानी सपदे। ये जन दुकानदारन तंबिया करना आव तिम गसन सरकारी हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमले मज अन्न यी। हम हर महीने जाते हैं मार्केट को चेक करते हैं, जो फूड आइटम्स हैं स्पेशली जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें हमारा डेयरी के आइटम्स होते हैं, जो मीट का हमारा सामान है, जो रेस्टोरेंट्स का है, या जो हमारे स्नैक्स या बाकी चीजें जो मिलती हैं उनकी क्वालिटी चेक के लिए, उनका रेट्स का, उनको जो लोग खा रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारा एक जो तहसील लेवल का स्क्वाड है ये हर महीने जाते हैं और दुकान को हर सिमत से जहाँ से भी हमें लगे या कंप्लेंट्स आए या रूटीन में चेक करें, उनकी क्वालिटी पे गौर फिक्र करके वहां देख के कि कैसे वो बन रहा है, किस हाल में लोगों को मिल रहा है, इस पे हम हर महीने जाते हैं और चेक करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ SHO साहब हैं, हमारे साथ फूड सेफ्टी के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मैम हैं, या हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर आरिफ साहब हैं, ये वेटरनरी सर्जन हैं। तो हम बिल्कुल हर एक दुकान पे गए हैं जिसमें हमारे मीट शॉप्स हैं, डेयरी शॉप्स हैं, या जो हमारे फूड आइटम्स बाकी जो रेडीमेड मिलते हैं उनको हमने चेक किया, कुछ सैंपल्स उठाए, सैंपल्स को हमने लेबोरेटरी के लिए भी भेजा है। जो डेयरी आइटम्स है कहीं पे हमें एक्सपायरी भी सामान मिला उसको भी ज़ब्त किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और कहीं कहीं पे अगर कहीं पे ज्यादा लग रहा है हमें तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सैंपल्स का रिपोर्ट आके उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च होगा। इस सिलसिले में आपकी वसादत से लोगों से गुजारिश है कि वो जो आइटम्स ले रहे हैं उनका देखें कि एक्सपायरी क्या है, कैसे बन रहे हैं। अगर कहीं पे उनको लग रहा है कि कोई
परेशानी है या कहीं पे उनके साथ धोखाबाजी हो रही है तो हमारी नोट्स में लाएं, SHO साहब की नोट्स में लाएं, या जो हमारा फूड सेफ्टी का महकमा है या लीगल मेट्रोलॉजी का महकमा है उनकी नोट्स में लाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो हमारा तखमीना है इट इज अराउंड अबाउट 15,000, तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी टीमें अभी ग्राउंड में ही है तो ये और भी बढ़ सकता है। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को जो सामान मिले वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो और जो रेट्स हो वो उनके लिए मुनासिब हो। पुलवाम कस्बे से तोलुक थान वाल फास्ट बॉलर इमरान नज़ीरन ये रांची ट्रॉफी मज बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव तक मुकामी नौजवानों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत तिहज कारकर्दगी सम सठे मुतासर सपदम ये जन यमो नौजवानों तरफ वन आव जे वादी हंदन खिलाड़ियों मज भरपूर सलाहियत ताहम यह सलाहियत बरोई कार अन्न जरूरत ये जन यमो नौजवानों तरफ वन आव जे वादी मज गज बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले ते संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई उमर नज़ीर को, जो उनकी हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली पे कर रही है उनको, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो। हर बार हम उनको देखते हैं कि प्रैक्टिस करते हुए स्टेडियम में भी, यहाँ लोकलिटी में भी, लोकली बंदा है, लोकली गए हैं, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा का विकेट लेना, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, हार्दिक तैमूर, इन जैसे बड़े खिलाड़ियों का विकेट लेना डेफिनेटली एक बड़ी बात है। प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए जो उमर नज़ीर ने आज परफॉर्मेंस दिया रणजी ट्रॉफी में। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ के नौजवान है जो क्रिकेट से वाबस्ता है उनमें जज्बा आएगा और उनके अंदर जो शौक़ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो लड़के खासकर हम अगर बात करेंगे जो अभी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे वो ड्रग हो या कोई और गलत काम हो, तो उनमें भी शायद कहीं ना कहीं इससे शौक़ अंदर पैदा होगा कि वो क्रिकेट की तरफ रुजू करेंगे। और हम चाहेंगे जितने भी लड़के हैं, और हम अगर देखेंगे उमर नज़ीर को पिछले कई सालों से हम देखते हैं उनको, वो कितना मेहनत करते हैं, कितनी सवेरे वो पुलवामा स्टेडियम में आके अपना जो उनका हार्ड वर्क है तो आज अल्लाह के फजल करम से वो रंग लाया है। और बाकी जो लड़के हैं उनको उमर नज़ीर की तरफ देखना चाहिए और क्रिकेट की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं जो प्ले फील्डर्स है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, प्ले फील्डर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड उसको डेकोरेट किया जाए, फैसिलिटीज रखी जाए, ताकि लड़कों के अंदर ज़्यादा शौक बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रुजू करें। पोशनाड़ी, लोनमाला, चौपानमाला तो गुजर बस्ती शांगस के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे यमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन कईयाहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले इंतजामिया कईयाही फिर जान दिनाई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज यमन इलाकन मज लूकन साफ चनाब, बिजली तो दोयम बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने yin। सोन मुतालबह यथ वाटर सप्लाई 4 इंच पाइप 17 नसफ गाम सर उस चौपा महला लोनपुरा खान महला लोनपुरा आब जबरदस्त प्रॉब्लम खान महला चौपान महला सन गुजारिश अगर पाइप अत अगर गवर्नमेंट पहुँच ये सोन महल त्रे क्या गए नजर अंदाज गुजारिश कर सरकार खास तर बहुत कर मोदी जी अपील अस गरीब लुकन हुंद कर इंसाफ न पावर न आब अस जनाब कर्म फंड रुपये 50-50 गरीब लुक जबरदस्त गरीब अस अन पन्नस लागतस पे पाइप सह तुजाय कोल मज मगर तथ कोल तु गंद आब पे ये बेमार तह हस्पताल में गुरबत में बन पोस तो दवाहस की सन गुजारिश ये बहुत कर MLA सबस मोदी असली कर मोदी सबस गुजारिश गुल गंडन करो ये कामयाब थे पन असम्बली मेंबर बहुत नेशनल कोर असम्बली मेंबर कामयाब तो मगर योर ना सने न पत कहें अम पे सनो न योर कहें तम कोर DS तम फोन DN दो वो सोजना बह पाइप वो करना बह करना बह ये मगर योर आव न मुश्त आय न सूज ये लोन मैन पावरस अत आबस तम दो बह दिमो तुम पाइप 4 तम पन तम दिस कह तम दो गु तो तम दुत न कहें तम दुत न कहें पे गो कर तमिस जार पार तम दपा बह दिमो पाइप 4 पे कोर असम्बली मेंबरस फोन तम दोप यप बह त्रो तुम वो त्रा तुम पाइप तम को DS सबस फोन
डी صٲبس تہِ کوٚر تٔمۍ فون تٔمۍ دوٚپ یپٲرۍ بہٕ ترٛاوہو تۄہہِ وٕنۍ پایپہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر آیہِ نہٕ حظ یور کینٛہہ یپٲرۍ حظ چھُ اَسہِ پاور تِمو چھُ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ دوٚپمُت عمر عبداللہ صٲبن تہِ چھُ ووٚنمُت ہے تۄہہِ حظ تھاوہو بہٕ خٲلی یہِ ہسا یہِ پاور دِمو ہُتھ توٚمُل دِمو 10 کِلوٗ تہٕ تِم تہِ نہٕ حظ دِتِکھ نہٕ کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ سننٕے کانٛہہ یتھ پوٗرسٕے نہ یِمن 3 محلن چھُنہٕ کانٛہہ سنان پایپہٕ تھایَکھ ترٛٲیِتھ لونہٕ محلس تہِ گُجرِ محلس تہِ آب نہٕ کِہیٖنۍ سٲنِس محلس ترٛایَکھ نہٕ پایپہٕ تہِ کِہیٖنۍ. رزاق چترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. یور تقی رزاق شاشی یت علاقہ پہاڑن کھڑک سڑک مگر یہ سڑک اس برابر کی نمبر اخ میگڈم سڑک تھوڑا بہت مگر گاڑی مانان یور کھسن کی میگڈم ٹوٹل کہین شین پے رود پے اچھے بچہ پیان ساری بند تھوین ساروی کھت مین وجوہات اگر بیمار یور کھانا موج بین کور بیمار گھس کی پیان نکھس توتان نصب مومت پیان رزاق شون تان سا نکھس والن ام برو کر اپیل مگر مون نا سون بوزن کھانا پہاڑن کھس گجرات کھس سڑک ونکن سرسی سڑک میگڈم روڈ مگر یوت سہ علاقہ یت زن یہ ون وین بیکار علاقہ یور مانا کہیں کھسن تہ یہ سڑک گھس آسان بیمار ویمار گھس آسائش باقی گزارش کہیں بچن گھس سکولس تام آسائش نہ سڑک نہ کی پریشان لکٹ لکٹ بچہ نہ سکول نہ درسگاہ بنان گھن کن بنان گھن صحیح پریشانی گھن رود پے کھانا چیز صحیح پریشانی وچھو خبر غریب نظر ونیک تین دیت 10 لٹن دیت سرکارس کر اپیل اس پہ کرتو غریب بستی پہ انصاف اس نا انصاف ملان کہین اس پہ کرتو بچن پہ لکٹن لکٹن انصاف اس کر پن زندگی 20 وری گئی یتن بسان اس نا سڑک نہ کھانا چیز نہ بستین پہ وات گجراتس مز وات گجر علاقن مز مگر اس پہ نہ کھانا انصاف ساری برونٹ کن سڑک کہین اس پہ کرتو بچن پہ انصاف رزاق شین پہ پشاڑ دپان ڈرائیورس اس یتو اس ولتون بیمار بچہ بیمار بوڑ بیمار اس کیا دن لگان 50 روپیہ 100 روپیہ گاڑی مگر تت پہ توتان گاڑی وولس 500 روپیہ بیچ مانان کی دہ تمس زیادہ پر کران پتہ بچس کران تھپ مان کھکھڑی والان. تو ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.